ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जो एज ए ऑटोमेटिक लाइट इंडिकेटर है। इसको हमने ऐसे बनाया है कि किसी भी डोर के साथ इसे हम अटैच कर सकते हैं, यानी जो रूम डोर्स होते हैं, जो एंट्री गेट्स होते हैं, उनके साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। और अगर गेट हम खोलते हैं उस कंडीशन में लाइट रूम के अंदर अगर डार्कनेस ज़्यादा है तो उस कंडीशन को ये सेंस कर लेगा और ऑटोमेटिकली एक लाइट ऑन कर देगा। रूम के जो डोर्स हैं या गेट्स जो भी हैं उनके साथ इससे हम एक रीड स्विच होता है, इसे हम अटैच कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट जब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसको ये हमारा मॉड्यूल सेंस कर लेता है। और इसके अलावा एक लाइट सेंसर भी है जो लाइट को सेंस करता है। जब ये दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में लाइट हमारी ऑन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डोर जैसे ओपन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और अगर उस टाइम पे कोई अंधेरा है तो अंधेरे को ये सेंस कर लेगा और लाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और जैसे उजाला होगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। और ये हमारा सिस्टम तभी ऑपरेट होगा जब डोर ओपन होगी। जब डोर क्लोज होगी तो उस कंडीशन को ये नहीं सेंस करेगा। आप देख सकते हैं ये लाइट को सेंस नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डोर हमारा क्लोज्ड है। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे कंप्लीट करना है। इसको बनाने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर हमने रखा है, इसकी ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज और कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा एक वायर कटर हमने यहाँ रखा है, जो एक्स्ट्रा लेग्स होते हैं वायर के या कंपोनेंट्स के, वो हम कट करते हैं इससे। और एक अलाइनर रखे हैं। इसके अलावा एक एक सोल्डिंग आयरन और एक सोल्डिंग वायर आपके पास होना चाहिए, जो सोल्डिंग करते समय आपको रिक्वायर्ड होंगी। और यहाँ पे एक हमने कंप्लीट बोर्ड रखा है जो आपको बनाना है, और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे वो हमने यहाँ रखे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, यानी एक बेस बोर्ड, पीसीबी बोर्ड, जिस पे कंपोनेंट्स आपको माउंट करना है, और वो सारे कंपोनेंट्स जो इस पे कनेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपको मिलेंगी। और यहाँ पे एक मॉडल हमने कंप्लीट रखा है जिसको देख के आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे हमें कैसे शुरू करना है बनाने के लिए आप सोल्डिंग आयरन को ऑन कर लेंगे, और वो जब तक हीटअप होगा तब तक आप इसमें कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। कंपोनेंट्स को सही डायरेक्शन में इस पे प्लेस करना है इस बोर्ड पे। तो ये हमने एक रेफरेंस मान लिया है कि ऐसे ही हमने ये पीसीबी रखी है, और बिल्कुल जैसे इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं सारे, वैसे ही इस बोर्ड पे भी हमें सारे कंपोनेंट्स को लगाने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जैक है जिससे पावर सप्लाई कनेक्ट होगी, और इसके बाद पावर स्विच है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। और फिर एक ब्रिज रेक्टिफायर हमने यहाँ लगा रखा है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना, और अगर आप डीसी सप्लाई देते हैं तो उसको ये बाईपास कर देता है। देन एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगा रखा है 1000 माइक्रोफैराड का, ये आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे, और रेक्टिफायर को भी सही डायरेक्शन में लगाना होता है। इसकी सबसे बड़ी वाली जो लेग होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इस रेक्टिफायर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव लेग को आपको इस एंड पे रखना है, और इसके बाद कैपेसिटर जो है इसका बड़ा वाला लेग इस साइड होना चाहिए, यानी पॉजिटिव पिन उसी तरफ होनी चाहिए। इसके बाद एक 2 पिन कनेक्टर है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगा सकते हैं। ये एक्चुअली यूज किया जाता है अगर एक्सटर्नल कोई सब कंपोनेंट इससे आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से पावर सप्लाई हम जंप करा सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक रेगुलेटर ऐसी हमें लगानी है यहाँ पे। तो रेगुलेटर लगाने के 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पहले एक बल स्ट्रिप लगा लें 3 पिन का, इसको हम कट कर सकते हैं इस कटर के थ्रू। आपके पास एक स्ट्रिप होगी बल स्ट्रिप, उसमें से 3 पिन हम कट कर लेंगे, और इसको केयरफुली कट करना होता है सो दैट कि यहाँ पे 3 पिन से हमें आउटपुट पे मिले एटलीस्ट। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस 7805 रेगुलेटर आईसी को डायरेक्टली इस पे लगा के उसकी सोल्डिंग कर लें। इसके बाद एक एलईडी हमें लगानी होती है। एलईडी लगाते समय इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव पिंस को हमें ध्यान में रखना होगा। जो बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लेग नेगेटिव होती है। तो बड़ी वाली लेग को हमें ऊपर रखना है, छोटी वाली को नीचे रखना है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ से लगाना होगा, और यहाँ पे एक आईसी लगी है, आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे LM358। तो इस आईसी को लगाने से पहले आप इसका बेस लगा लेंगे यहाँ पे, और इस बेस के ऊपर हमें इस आईसी को माउंट करना है LM358, और इसकी नॉच आप देख सकते हैं इस तरफ होगी। यहाँ पे एक हमने ULN आईसी लगा रखी है, ULN 2803। तो इसका बेस पहले हमें यहाँ लगाना है, यानी इस आईसी का बेस यहाँ लगा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से इस आईसी को हमें लगाना है, और रिले ड्राइवर आईसी है,
इसके बाद एक रिले हमने यहाँ लगाया है और रिले के आउटपुट से हमने 2 पिन के 2 कनेक्टर्स लगाए हैं और एक कनेक्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा रखा है, दूसरा कनेक्टर पावर सप्लाई से सोल्डर कर रखा है पावर से, या फिर आप यहाँ से भी इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में इसको लगाना होगा आपको। और ये एक और एलईडी है, ये एलईडी इंडिकेट करेगी जब ये डिवाइस हमारी ऑन होगी। और इस सेंसर को, जो एलडीआर है, लाइट सेंसर है, इसको आप किसी डायरेक्शन में यहाँ पे लगा सकते हैं और रीड स्विच को भी आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद उनकी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद पावर सप्लाई एक बार हमें टेस्ट करनी होती है अपने स्पोर्ट की। तो पावर सप्लाई को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इसके कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या ये कॉमन पॉइंट हमारा, इसके आउटपुट का वोल्टेज हम चेक करेंगे। इसको ऑन करेंगे सबसे पहले पावर सप्लाई, और ये चेक करने पे हमने 7809 लगा रखा है, तो ऑलमोस्ट 9 वोल्ट की पावर सप्लाई हमें मिल रही है। तो अगर पावर सप्लाई सही है तो हमारी पीसीबी बोर्ड सही वर्क करेगी।